हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन एंड हेरोइंस का। ये है लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम रिएक्शन ऑफ एल्केन हैलाइड। हम लोगों ने SN1 पढ़ ली, SN2 पढ़ लिया, स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी पढ़ लिया, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ और रिएक्शंस भी हैं जो आपकी क्या शो करती हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन शो करती हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं को रीड करेंगे। ठीक, देखिए क्या है, आपने क्या लिया, RX लिया, ठीक, फिर क्या किया, उसकी रिएक्शन करा दी KOH से एक्वस। याद रखिए किससे कराई, एक्वस KOH से कराई, एक्वस NaOH से कराई, मॉइस्ट AgOH से कराई, या फिर मॉइस्ट Ag2O से करी, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ये तो सबको समझ में आ गया कि भाई एक न्यूक्लियोफाइल क्या किया, लीव किया, तो दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने क्या करके अटैक करके आपका प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, ये बात ध्यान देने वाली है। ये मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है आपका SN2। ऐसा क्यों, सब लोग ये पूछेंगे मैम ये आपने कैसे पहचाना कि ये जो इतने सारे आपने लिए ये SN2 फॉलो कर रहे हैं, कैसे। तो देखिए आपका जो SN2 जो होता है उसमें हम लोग कैसे न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, उसमें हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कॉपी में जिसमें आपने SN1 और SN2 पढ़ा था उस कॉपी को निकालिए और नोट डाउन करिए कि SN2 में हम लोग कैसे न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। SN2 में हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सभी लोग नोट करिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं, हम लोग ने क्या लिया, फिर से RX लिया, लेकिन इन सब को हटा के क्या लिया, वाटर लिया, और क्या बनेगा, वही प्रोडक्ट बनेगा आपका अल्कोहल। हम लोग ने इस एग्जाम्पल को भी किस में डिस्कस किया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में। किस में डिस्कस किया था, SN1 रिएक्शन में। सभी को ये बात पता होगी, ठीक, SN1 में। लेकिन ये SN1 क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कैसा न्यूक्लियोफाइल लिया है, वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है। कैसा न्यूक्लियोफाइल लिया है इसमें हम लोगों ने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है। इसको भी कॉपी में नोट करी कि SN1 में हम लोग कैसे न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। SN1 में हम लोग लेते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल और SN2 में हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों लेते हैं, क्योंकि ये वेट नहीं करता। ये क्या करता है, जाके सीधे बैक साइड से अटैक करता है और आपका क्या बना देता है, ट्रांजिशन स्टेट बना देता है, जहाँ साइमल्टेनियसली बॉन्ड्स बन भी रहे होते हैं और बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक भी हो रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अपनी कॉपी में डिफरेंस के तौर पे ये भी नोट कर लीजिए कि हम लोग SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप। किसके से हमको सब्स्टिट्यूट करना है, CN ग्रुप से। ठीक, देखिए क्या है, हमने क्या लिया, हमने लिया एक RX लिया, उसकी रिएक्शन कराई, CN माइनस से क्या बन गया आपका, एल्काइल साइनाइड या फिर एल्केन नाइट्राइल बन गया आपका। ठीक, देखिए लेकिन इस रिएक्शन में है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग R की जगह ले लेते हैं C2H5 और X की जगह ले लेते हैं CN। ठीक, इसकी रिएक्शन हमने किससे करानी है, हमको इसकी रिएक्शन करानी है KCN से। ठीक है, रिएक्शन में क्या होगा, सभी को पता है, रिएक्शन में आपका Cl माइनस निकल जाएगा और जो CN है वो क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, C2H5 CN और क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा KCl। सभी को ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन इस रिएक्शन में खास बात क्या है, इस रिएक्शन में खास बात है, देखिए आपके यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। यानी ये जो रिएक्शन है किस लिए यूज़ करी जाती है, ये रिएक्शन यूज़ करी जाती है आपकी एसेंट ऑफ चेन के लिए। यानी जहाँ आपको एक कार्बन की चेन बढ़ानी है वहाँ आप किससे रिएक्शन करा दोगे, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा दोगे KCN से। याद रखिएगा इस चीज़ को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अब हम लोग ने ये बात कर ली, CN से रिएक्शन करा दी। और याद रखिए जो आपका CN जो है ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, ये है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसा न्यूक्लियोफाइल है, सभी लोग कॉपी में नोट करिए, कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, सभी लोग वीडियो पॉज करेंगे और अपने मन में रिवाइज करेंगे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये करेगा आपका SN2 मैकेनिज्म। क्योंकि अभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जितने भी होते हैं वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन की, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। एक क्वेश्चन NCERT का हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अब हमने क्या किया, अब हमने लिया RX। ठीक, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे AgCN से। तो आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा RNC और क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा RAG। अब यहाँ क्या हो गया, सॉरी
AgX निकल जाएगा, सॉरी AgX निकल जाएगा। ठीक, अब आप सभी के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि एक बात बताइए, आपने जब KCN से रिएक्शन कराई तो आपका क्या बन रहा है, साइनाइड बन रहा है, लेकिन जब आपने AgCN से रिएक्शन कराई तो क्या बन रहा है, आपका बन रहा है आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों, इसका रीज़न है, यही है आपका NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जब आप अल्काइल हाइलाइड्स की रिएक्शन KCN से कराते हो तो आपका बनता है क्या, साइनाइड बनता है, लेकिन जब आप AgCN से कराते हो तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। ऐसा क्यों, इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग आज जानेंगे। देखिए, और हाँ ये बात याद रखिएगा, ये जो है ये आपका एसेंट ऑफ चेन नहीं है। अगर किसी को लग रहा हो कि ये भी एसेंट ऑफ चेन है तो जी नहीं, ये आपका एसेंट ऑफ चेन है। फॉर एग्जांपल लीजिए, यहाँ R की जगह C2H5Cl, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, AgCN से करा दी, तो आपको क्या मिलेगा, C2H5NC मिलेगा। ये एसेंट ऑफ चेन नहीं है। आप कहेंगे कि कार्बन बढ़ा है, जी हाँ बिल्कुल कार्बन बढ़ा है, लेकिन कार्बन क्या लगातार नहीं बढ़ा है। आपको कार्बन बिल्कुल लगातार नहीं मिले। देखिए, आपको इसमें कॉन्जिक्यूटिव कार्बन मिले, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन लगातार है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कार्बन की जो चेन है वो ब्रेक हो गई है, N आ गया है, इसलिए ये एसेंट ऑफ चेन का एग्जाम्पल नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि ये एसेंट ऑफ चेन है, तो जी नहीं, ये एसेंट ऑफ चेन नहीं है। ठीक, अब आगे हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, आपसे क्या कह रहा है, जो AgCN है और ये जो आपका KCN है, इसकी पूरी चीज़ें हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या है, ये जो आपका AgCN है ना, ये आयनिक कंपाउंड तो है ही है, लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या है, ज़्यादा है। क्या हम कह रहे हैं, आपका जो AgCN है वो आयनिक कंपाउंड तो है, लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। और ये जो आपका KCN है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, कम है। आज का NCERT में एक लाइन यूज़ करता है कि दैट KCN इज़ प्रीडोमिनेंटली आयोनिक एंड दैट AgCN इज़ प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, कि ये इन दोनों में आयनिक कैरेक्टर है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। दोनों कैरेक्टर है, किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ये हमारे फजान रूल ने बोला था। कौन सा रूल, फजान रूल ने बोला था कि कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह आयनिक नहीं होता है, पूरी तरह कोवेलेंट नहीं होता है। इसी तरह जो आपका AgCN है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी है, आयनिक कैरेक्टर भी है, लेकिन क्या कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है, और KCN में क्या है, आपका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, कम है। देखिए, फजान ने क्या बोला था, फजान ने आपके 3 रूल निकाले थे, 11th में आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको देखिए। आपके फजान ने बोला था स्मॉलर द कैटायन, लार्जर द एनायन, हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, ये आपके फजान ने बोला था, लेकिन आप सब लोग कहेंगे ये तीसरी चीज़ क्या है, इसको मैं बताती हूँ, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो हमारा माइनस है यानी एनायन जो है वो तो हमारा दोनों में सेम है। अब बात करते हैं कैटायन की, यानी Ag+ और K+ के, इनका ऑलमोस्ट साइज़ क्या होता है, सेम होता है, इसमें से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इनकी रेडियस से भी आपको कुछ पता नहीं चलता है कि भाई किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, किस में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। लेकिन फजान ने एक और चीज़ बोली थी, जो कि था आपका सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी लोग समझेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं Ag, क्योंकि हम लोग AgCN की ही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं Ag, और क्या करते हैं, इसका क्या लेते हैं हम लोग, बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। तो अगर हम लोग इसकी कन्फिगरेशन लिखें तो क्या हो जाएगी, इसकी कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट। यहाँ तक सभी को समझ में आया। फिर हो जाएगी 3d10 4s2। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर आपका हो जाएगा 4p6, राइट। फिर आपका हो जाएगा 5s2 और 3d10, ठीक, 3d9, यहाँ हो गए आपके 47 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये क्या है, देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या करा देंगे, जंप करवा देंगे, और क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा, यहाँ ये आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा 4d था, ये आपका हो जाएगा 4d10 और 5s1,
ठीक, सभी को समझ में आएगा। ये 5s2 और ये था 4d9। तो हमने क्या कराया, हम सभी को बताया जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो भी ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए क्या कराया हमने, एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया और यहाँ बन गया 4d10 और ये हो गया 5s1। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अगर Ag प्लस की बात करें तो आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, 5s1 का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक, अब देखिए, अब मेन गेम यहाँ से शुरू होता है। देखिए अब क्या है, ये है हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p6 और ये जो 4d10 है, ये है आपकी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही बात है, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, आपकी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। ना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है, ना इलेक्ट्रॉन इसको देना है। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्या होगा, ये जो आपकी जो डी ऑर्बिटल होती है, इसके पास क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो इससे क्या करता है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, स्ट्रांगली अटैच करे रहता है। एक आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, जाने नहीं देता है। आउटर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि मैं जाऊँ, ये कहता है नहीं। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम आपसे कह ज़रूर रहे हैं कि आप Ag प्लस में क्या करो, 4s1 को जो है इसको निकाल दो, लेकिन ये जो d ऑर्बिटल है ये 4s1 को निकलने ही नहीं देगी। कहेगी नहीं तुम हमसे अटैच रहो, क्या कहेगी, तुम हमसे अटैच रहो, ये 4s1 को निकलने ही नहीं देगी। तो आयनिक करेक्टर आएगा कैसे, सबको समझ में आया जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, अगर आपको AgCN जो है, अगर इसको कोवेलेंट करेक्टर आयनिक करेक्टर शो करना है तो इसे क्या का होना पड़ेगा, इसे शो होना पड़ेगा AgCN Ag प्लस और Cn माइनस होना पड़ेगा। लेकिन ये जो डी ऑर्बिटल, इसकी इतनी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ये इसको जाने ही नहीं देगा Ag प्लस को, Ag प्लस बनने ही नहीं देगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया, Ag जो Cn है ये कैसा को करेक्टर है, इसमें क्या ज़्यादा है, इसमें है कोवेलेंट करेक्टर। इस वजह से क्या होगा, ये जो Ag है ये क्या करता है, C के साथ क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें क्या कर लेता है, शेयर करता है। और अटैक किस तरफ से होता है, N की तरफ से होता है, किसमें, AgCN में। और KCN में अटैक किस तरफ से होता है, C की तरफ से होता है। और AgCN में अटैक किस तरफ से होता है, N की तरफ से होता है। इसी वजह से क्या होता है, जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN से कराते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है साइनाइड। और जब आप AgCN से कराते हो तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, क्योंकि अटैक किस तरफ से होता है, N की तरफ से होता है। सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यही था आपका NCERT का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ अगर आपसे पूछे तो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात ज़रूर करिएगा। NCERT में नहीं है लेकिन आपको करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यही है जो पूरा खेल खेलता है। ठीक, और एक चीज़ और समझ लीजिए, जो आपका Cn है ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, ये है एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये N की तरफ से भी अटैक कर सकता है, C की तरफ से भी अटैक कर सकता है, इसी तरह से ये दोनों तरफ से अटैक करता है। और KCN में आपका बनाता है साइनाइड और AgCN में बनाता है आपका आइसोसाइनाइड। ऐसे ही हम लोग बात कर सकते हैं NO2 की भी। ठीक, देखिए इसका तो हमने उन्हें लिख के रखा है। देखिए क्या होगा, अगर आप फॉर एग्जांपल C3H7Br लो और क्या करो, KNO2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, आपका नाइट्राइल बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्राइल बनेगा। और अगर आप इसकी रिएक्शन करा दोगे अगर AgNO2 से तो क्या बनेगा, आपको नाइट्रो ग्रुप बनेगा। सभी को समझ में आ गई, क्योंकि क्यों, आपका KNO2 में किस तरफ से अटैक हो रहा है, O की तरफ से। यही जो हम लोगों ने सेम बताया, जो NO2 है, जो KNO2 है, ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, AgNO2 प्रीडोमिनेंटली क्या है, कोवेलेंट है। जो पूरी चीज़ें बताई ये भी इसी में KNO2 में और AgNO2 में भी सेम चीज़ें अप्लाइड हैं। और जो आपका NO2 है ये भी कैसा है, एम्बिडेंट है, यानी N की तरफ से भी अटैक हो सकता है, O की तरफ से भी अटैक हो सकता है। मेनली क्वेश्चन किस पे आता है, CN पे ही आता है, KCN और AgCN पे ही आता है, जो कि हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सभी को समझ में आया तो वीडियो करेगा लाइक, मेरे चैनल करेगा सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू कहने से पहले अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा भी वीडियो आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन समझ में आ गया हो क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट किए हैं समझाने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय।